वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा क्या है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कि ट्रायंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 को। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? तो सबसे पहले बच्चा हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन बेस ऑफ साइड। अब मैम ट्रायंगल तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ लिया, मतलब ट्रायंगल के साइड्स टाइप्स होंगे, बट बेस ऑफ साइड क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल की टाइप होंगी जो बेस करेंगे साइड्स पर, साइड के बेस पर वो ट्रायंगल्स की जो है टाइप्स होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन बेस ऑफ एंगल। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल की टाइप है ना, वो बेस करेंगे किस पर? एंगल्स पर। फिर हम पढ़ेंगे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल्स के मीडियंस कैसे होते हैं। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, के एप्लीट्यूड्स क्या होते हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल पे। तो पहले मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है? ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राई दे रखा है। ट्राई का मतलब क्या है? 3। ट्राई का मतलब क्या है? 3। और एंगल्स का मतलब क्या है? एंगल। तो एंगल को हम एंगल ही कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 3 एंगल। अब 3 एंगल्स दिया है, इसका मतलब ट्राइंगल क्या होगा? जिसके अंदर 3 एंगल्स होते होंगे। मतलब ट्राइंगल वो ही चीज ट्राइंगल शो कर सकती है जिसमें 3 एंगल्स हों। ठीक है, पहली बात ये जस्टिफाई होनी चाहिए कि ट्राइंगल वो ही है जिसमें 3 एंगल्स होंगे। अब देखो ट्राइंगल ने क्या कहा कि ट्राइंगल इज अ क्लोज कर्व, कि ट्राइंगल जो है ना एक क्लोज कर्व है, कि कितने भी कर्व हैं उनको एकदम पास होंगे। मतलब अगर लाइन है तो वो एक दूसरे से अटैच होंगी, अगर अटैच नहीं होंगी तो वो हमारा क्लोज कर्व नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात ट्राइंगल ने की कि ट्राइंगल एक क्लोज कर्व है, बहुत पास वाला कर्व है जो एक दूसरे से अटैच्ड है। जैसे कि हमारे पास ये पेन है, अगर इस पेन से अगर हम किसी लाइन को ऐसे अटैच कर दे तो वो क्या एकदम क्लोज कर्व है, बहुत ज़्यादा उसकी कर्व जो है पास है। कर्व क्या होगी? कोई भी शेप, कोई भी यानी शेप, तो वो क्या होगी? हमारी कर्व होगी। मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो किससे बनी होगी? 3 लाइन सेगमेंट से बनी होगी। अब लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? तो बच्चा प्रीवियस क्लास में हमने हमारे चैप्टर नंबर 5 में लाइन सेगमेंट पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हो, क्या हो? 2 एंड पॉइंट्स हो, तो वो क्या होगी? हमारे लाइन सेगमेंट होगी। तो सेम वही बात यहाँ पर यूज हो रही है। इट हैज 3 वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल, कि इसके पास 3 वर्टेक्स होंगे, 3 ही साइड होंगे एंड 3 ही एंगल्स होंगे। मैम साइड समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, बट वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्सिस हमें पता ही नहीं चलेगा वर्टेक्स क्या होता है। तो बेटा ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लो। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं फटाफट से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो। क्लास 7 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आप लोग जाके आराम से देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्टेक्स की बात। तो अब 2 लाइंस जो हैं, जब वो 2 लाइंस एक दूसरे से क्या होंगी? अटैच होंगी, तो वो जो अटैचमेंट है, जो लाइन जहाँ पर अटैच हो रही है, तो उसको कहेंगे हम वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये 2 लाइंस हैं ए बी एंड बी सी, ये दोनों यहाँ बी पर जो है अटैच हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? इसका वर्टेक्स है। इसी तरीके से ये लाइन ए बी ए सी जो है इस बी सी पर कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया? ए वर्टेक्स हो गया और सी भी हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई साइड्स क्या होंगी। ए बी, ठीक है, सी डी, बी और ए सी, ये तीनों क्या होंगी? हमारी साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी, क्योंकि हमारे पास कितना है? वर्टेक्स है 1 2 3, 3 वर्टेक्स हो गए, 3 साइड्स हो गई। अब एंगल्स देखो 1 2 एंड 3, तो 3 एंगल्स हो गए। अब क्या मैम एंगल्स हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं हो सकते, है ना बच्चे? क्या अंदर ही होंगे, बाहर नहीं हो सकते? जल्दी जल्दी फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या वर्टेक्स जो है ट्रायंगल के अंदर ही होंगे, बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो डेफिनेटली होंगे।
कैसे, अब उनको क्या नाम दिया जाएगा? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर वाले हैं, है ना। हमारे पास अगर ट्रायंगल है, इसके अंदर वाले जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, अंदर वाले इंटीरियर होंगे, क्योंकि वो अंदर हैं, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। बट अगर ट्रायंगल के बाहर होगा तो ट्रायंगल के बाहर वाले क्या होंगे, हमारे एक्सटीरियर, ठीक है, क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ट्रायंगल के बाहर क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब ए बी सी जो है वो क्या है, इसके 3 वर्टेक्स है, एन एंगल ए बी सी जो है इसके क्या है, 3 एंगल्स हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट पे हम चले यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड, कि जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं किस पर, साइड के बेस पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केलेंस। सो स्केलन जो है, स्केलन हमारे पास ट्रायंगल क्या है। अब स्केलन ट्रायंगल में हम स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो देखो स्केलन ट्रायंगल क्या बताता है, द लेंथ ऑफ ऑल साइड आर डिफरेंट, कि जो एक लेंथ है ट्रायंगल की साइड्स की वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना, दीजिए कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू 6 है, बी सी हमारे पास 7 है, और सी डी हमारे पास, सी ए जो है हमारे पास 8 है। तो यहाँ ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि भाई ए बी सी, तो ये 6 हो गया, ये हमारे पास 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इसका मतलब तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है क्या है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्केलेंस, स्केलेन हमारा ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट। तो हमें ये बात याद रखनी है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड आर डिफरेंट, कि जो उसकी लेंथ्स हैं, जो उसकी मेजरमेंट है वो अलग अलग होगा। अगर सेम होगा तो वो हमारा स्केलेन नहीं होगा, बट डिफरेंट होगी, अलग अलग साइड होगी, मतलब ए अलग होगा, बी अलग होगा एंड सी अलग होगा, मतलब तीनों साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों साइड अलग होनी चाहिए, जब वो स्केलेंस है। इस बात को आप ध्यान रखना, तभी वो स्केलन है। अब नेक्स्ट है हमारा आइसोसिस ट्रायंगल। सो आइसोसिस ट्रायंगल क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, कि इसकी जो 2 साइड्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए। अब कैसे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ना 2 साइड्स कौन सी होंगी, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी, और यहाँ पर ये होगा हमारे पास बेस, कि इसका जो बेस है, बेस मतलब कि भाई जिस पर वो दोनों साइड जो है स्टैंड कर रही हैं, ये मेरे पास बेस हो गया। अब इसके ऊपर मैं 2 साइड्स को ऐसे रख लूँ तो ये दोनों साइड्स जो है इस पे बेस पर, ये हमारा बेस हो गया, क्योंकि इस पर ही तो हम खड़े हैं, हमारी दोनों साइड्स जो है इसी पर तो खड़ी हैं। अब आप फ्लोर पे अगर खड़े हो तो फ्लोर पे मान लो कि भाई ये एक फ्लोर है, ठीक है, ये एक फ्लोर है, आप यहाँ पर खड़े हो, या आप यहाँ पर खड़े हो और आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब आप दोनों जो है आप दोनों जो है गले मिल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग गले मिल रहे हो, सो गले मिलने पर आप लोग गले मिलोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर हमारे पास बेस हो गया। सो ये इस टाइप से तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, ये इस टाइप से तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पर ये फ्लोर क्या बन जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि आप दोनों की हाइट जो है सेम है, मान लो कि आप दोनों की हाइट जो है 5.5 है, तो दोनों की हाइट सेम है। अब दोनों की हाइट सेम है तो आप दोनों जब गले मिल रहे हो तो आप दोनों की हाइट सेम है, तो मतलब दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, बट बेस अलग है, क्योंकि फ्लोर का हमें नहीं पता ना कितना बड़ा फ्लोर है ना, हम कितना गैप पे खड़े हैं, तो क्या है, हमारा बेस अलग है, आपकी हाइट से अलग है ना बेस। हम खड़े तो इतनी सी जगह पे हो जाएंगे, बट जो हमारी हाइट है वो तो इस बेस से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास दो साइड इक्वल होंगी, बट अनदर साइड आर नॉट इक्वल, कि दूसरी जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होंगी, खाली 2 ही साइड इक्वल होंगी। अब आते हैं इक्विलेटरी ट्रायंगल्स पर। तो इक्विलेटरी ट्रायंगल्स क्या कहता है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल। तो फर्स्टली यही बात कहते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्विलेटरी ट्रायंगल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि इक्विलेटरी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, स्केलेंस ट्रायंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीटेशन हो जाए। तो रिपीटेशन में हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पर अलग अलग डिफरेंट साइड्स होती हैं वो क्या होता है, स्केलेन हो रहा है। जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होती हैं
है ना, और बेस अनइक्वल होता है तो वो क्या होता है, आइसोसिस होता है। और जहाँ पर तीनों साइड्स जो है इक्वल होता है वो क्या होता है, इक्विलेटरी ट्रायंगल्स होते हैं। सो देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमें दे रखा है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में हमें क्या कहा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस्ड ऑफ एंगल्स, के एंगल के बेस पर जो है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो एक बात देखो, हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं एंगल के बेस पर, तो हमारे एंगल कौन कौन से होते हैं, तो हमारे एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। उससे अलग हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लास में, हमने क्या कौन कौन से एंगल पढ़े थे भाई, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल्स हमने पढ़े थे, स्ट्रेट एंगल्स पढ़े थे, है ना, और हमने कौन सा पढ़ा था, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा था। अब अगर मैं तुम लोगों को कहने लगूँ कि भाई एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स पे क्या ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कि बन सकते हैं। ऑब्ट्यूज पे बन सकते हैं, अब कैसे बन सकते हैं वो हम देखेंगे भी। राइट ट्रायंगल्स पे भी बन सकते हैं, बट मैम हमारे ना भी 3 ही ट्रायंगल्स हैं, क्या और ट्रायंगल्स पे बन सकते हैं, तो बेटा और ट्रायंगल्स पे हम नहीं बना सकते। वो क्यों नहीं बना सकते, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं बना सकते। तो पहले डिस्कशन करते हैं कि किन किन पर बन रहा है और क्यों बन रहा है। सो एक्यूट ट्रायंगल्स की बात करें तो एक्यूट ट्रायंगल्स क्या करता है कि हैव ऑल एक्यूट एंगल्स, कि इसके पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स ही होंगे। देखो 1 2 3, तो इसका मतलब इसके जो एंगल्स होंगे, जो एक्स होगा मतलब जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर देन होंगे 90 डिग्री से। जितने भी एंगल्स आएंगे वो स्मॉलर देन आएंगे 90 डिग्री से। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पर, तो ऑब्ट्यूस एंगल का खाली वन एंगल, खाली ये वन एंगल ये वाला, ठीक है, एक वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा और बाकी ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में खाली वन एंगल जो है ऑब्ट्यूज होगा। अब राइट एंगल क्या कहा है, वन राइट एंगल, के इसके पास खाली वन राइट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल क्या कहा कि भाई सारे के सारे जो है ना 90 डिग्री से अलग होंगे, तो वो एक एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज ने कहा कि भाई एक एंगल जो है, एक एंगल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स में से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी कम हो सकते हैं। अब राइट एंगल ने कहा कि भाई और बाकी तो कम हो जाएंगे बट एक एंगल राइट एंगल होगा, है ना, ये बात क्लियर दिमाग में बैठा लेनी है हमें। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रेट एंगल का क्यों नहीं बन सकता। स्ट्रेट एंगल हमारा 80 डिग्री हो गया, तो इसका क्यों नहीं बन सकता। अब देखो यहाँ पर कहीं साइड, अगर मैं बात करूँ कि भाई ये मेरे पास ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल को मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मैं यहाँ पर एंगल ले लिया स्ट्रेट, तो मैं अगर इसमें एक लगाऊं भी तो वो इसके ऊपर ही तो आ जाएगा। इस पे एक साइड अगर करूँ तो वो इसी के ऊपर तो आ जाएगी। क्या ये ट्रायंगल शेप बना रही है, नहीं बना रही ना। तो ये इसलिए राइट जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा स्ट्रेट एंगल है, इसलिए वो एक ट्रायंगल नहीं बनाता। अब दूसरी बात हुई रिफ्लेक्स की, तो देखो यहाँ रिफ्लेक्स क्या है, यहाँ है, रिफ्लेक्स क्या है यहाँ। तो अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल का लेने लगूँ शेप, तो कहाँ लेंगे, कहाँ शेप लेंगे उसकी, तो इसलिए रिफ्लेक्स भी नहीं बनता, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो कंप्लीट पर भी देखो यहाँ पर ये भी एक लाइन तो शो कर रही है, अब इस पर हम बनाएंगे तो वो तो मिलके वहीं से आ गई ना, तो ये भी नहीं बनता। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल्स के मीडियन कौन कौन से होते हैं। तो देखो मीडियन ऑफ ट्रायंगल ने क्या कहा कि मीडियन इज द लाइन सेगमेंट, कि मीडियन क्या एक लाइन सेगमेंट है विच मेड बाय ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स, की जो कोई भी वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनाए ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का, विद द मिड पॉइंट ऑफ इट अपोजिट साइड, के जो इसका मिड पॉइंट है ना उसके अपोजिट साइड, ठीक है। मीडियन डिवाइडेड द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट, कि जो मीडियन है वो क्या करता है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है। अब कैसे डिवाइड करता है, देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ना हमारे पास वर्टेक्स है, ये हो गया 1 2 एंड 3, 3 वर्टेक्स हो गए। और हमें क्या कहा कि ये वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स द ट्रायंगल विद मिड पॉइंट, तो ये कहाँ पर कर रहे हैं, इस लाइन के मिड पॉइंट पर यहाँ कर रहे हैं डी पर, ये इस लाइन के मिड पॉइंट ई पर जो है अटैच कर रहा है और ये यहाँ पर एफ पर अटैच कर रहा है। तो ये पूरे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मिड पॉइंट कहाँ है, ए बी का मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ डी पर है। और इस बी सी का मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ ई पर है, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, मीडियन डिवाइडेड द साइड्स इन टू पार्ट्स। तो इसके अपोजिट साइड से देखो ये 1 2 1 2 1 2, तो कितने पार्ट्स में कर लिया,
हर मीडियन ने इसको ट्राइंगल को दो दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया। तो यहाँ फर्स्टली हमने क्या पढ़ा कि एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियन लाइक ए ई। तो इसके क्या है, 3 मीडियन है। एक है हमारे पास ये ए ई, देखो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास पहला क्या है, ये वाली लाइन हो गई, ये ए ई हमारे पास पहला मीडियन है। दूसरा क्या है, ये बी एफ, और तीसरा क्या है हमारे पास सी डी। तो ये क्या है हमारे पास मीडियन है, ठीक है, क्योंकि एक लाइन हो गई ना स्ट्रेट लाइन, तो ये मीडियन है ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की। द पॉइंट वेयर ऑल द 3 मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड सेंट्रोइड। कि यहाँ पर जो ये तीनों जो है ना एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा सेंट्रोइड कहलाएगा। सेंट्रोइड मतलब सेंटर में है ना, तो इस ट्राइंगल के, तो इसलिए इसको कहेंगे सेंट्रोइड। तो देखो नेक्स्ट क्या है, हमें दिया हुआ है एप्लीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। की ट्राइंगल का एप्लीट्यूड क्या होता है ना, व्हाट इज द एप्लीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो एप्लीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल का, एप्लीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग वर्टेक्स। कि ये जो वर्टेक्स है उनको जोड़ता है और परपेंडिकुलरली अपोजिट साइड। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि भाई यहाँ परपेंडिकुलरली अपोजिट साइड है, तो ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स जो हैं, ये मिड पॉइंट क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली ऐसे गिरते हैं ना, तो जहाँ ये परपेंडिकुलरली गिरते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एप्लीट्यूड जो है वो क्या करता है, एप्लीट्यूड इज द हाइट ऑफ इफ वी टेक द अपोजिट साइड ऑफ द बेस। कि ये क्या है, हाइट है अपोजिट साइड के बेस की। तो ये क्या बनाता है कि एप्लीट्यूड फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री के, एप्लीट्यूड जो है 90 डिग्री की फॉर्म में आता है। देयर आर 3 एप्लीट्यूड पॉसिबल इन ट्राइंगल्स। की ट्राइंगल के अंदर खाली 3 एप्लीट्यूड जो है पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा आप परपेंडिकुलरली किस चीज़ को परपेंडिकुलर डाल ही नहीं सकते। जब डालोगे ही नहीं परपेंडिकुलर, उसको ऐसे रखोगे ही नहीं, तो बन ही नहीं सकते। तो कितनी साइड्स है हमारे पास, 3 साइड्स हैं, 3 ही साइड्स पे तो आएगा, क्योंकि 3 साइड है, 3 ही साइड पे आएगा। अब जहाँ ये तीनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 6.1 पर। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी कर दो, थम्स अप दे दो, जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो, सबके साथ फटाफट से थम्स अप दे दो, ठीक है। और जल्दी जल्दी वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दो, और अपने जितने भी स्कूल ग्रुप से सब में आप इसको डाल दो, जिससे सब बच्चे बेनिफिट्स ले सकें। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। कि ये जो क्यू आर है, इसका ये जो डी है ना, ये मिड पॉइंट है। सो पी एम इज, कि ये जो पी एम लाइन है ये क्या होगी, ठीक है। तो पी एम बताना है कि हमें पी एम क्या है। सो ये क्या है हमारा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एप्लीट्यूड क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एप्लीट्यूड होगा। अब ये देखो पीडी क्या है हमारे पास, पीडी क्या है हमारे पास, मीडियन। क्योंकि पीडी क्या करता है हमारा, मिड पॉइंट डिनोट करता है, तो ये क्या है हमारे पास, मीडियन है। क्या है, मीडियन। इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। क्या क्यू एम जो है इक्वल्स टू होगा एम आर के। देखो यहाँ पर क्यू एम जो है, ये वाले हाइट जो है, ये इस एम आर के इक्वल होगी, नो। क्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू एम आर because D is a midpoint, D the midpoint, D midpoint है ना कि M of QR, ठीक है। आई बात समझ में कि भाई D midpoint है, इसलिए Q D and DR तो इक्वल होंगे, बट Q M और M R नहीं इक्वल होंगे, कि दोनों की हाइट डिस्टेंस ही इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। कि हमें यहाँ पर रफ स्केच जो है ड्रॉ करना है फॉलोइंग के लिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, की ट्राइंगल ए बी सी में बी ई इज आ मीडियन। के बी ई क्या है हमारा, ए मीडियन है। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, भाई ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा ए बी सी।
अब हमें जो यहाँ पर ए बी सी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर हमें बी दे रखा है ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लिया हमने, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से ए बी और सी। सो बी ई इज अ मीडियन, के यहाँ से हमारे पास एक मीडियन आ गया, ये मीडियन हो गया बी ई, तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन हो गया। ठीक है, तो बी हमें मीडियन बताना है, तो पहला हमने बना दिया, पहले का हमने बना दिया। अब दूसरा दे रखा है इन ट्राइंगल, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है, पी क्यू एंड पी आर एप्लीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, की पी क्यू और क्यू पी आर जो है एप्लीट्यूड ऑफ ट्राइंगल होंगे। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास पी क्यू हो गया, ठीक है, और ये एक हमने स्ट्रेट लाइन बना ली, यहाँ पर ये आर लिख लिया, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया। क्योंकि हमारे पास एप्लीट्यूड क्या कहता है कि 90 डिग्री बनना चाहिए, एप्लीट्यूड क्या कहता है कि 90 डिग्री होना चाहिए और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें पी क्यू देखें, ये भी एप्लीट्यूड बना रहा है और ये पी आर भी एक एप्लीट्यूड बना रहा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा इसका ड्रॉ। अब सी हमें दे रखा है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एप्लीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, यहाँ पर आप एक ट्राइंगल बना लो, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई एल इज एन एप्लीट्यूड, तो वाई एल जो है वो क्या होगा, एप्लीट्यूड होगा किस पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक एप्लीट्यूड बन जाएगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है, तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सटीरियरली आ जाएगा। एक मिनट, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। सो देखो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेंगे ये, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ट्राइंगल बन गया, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लो कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ये बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एल, तो ये हो गया हमारे पास वाई एल। तो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि भाई ये ट्राइंगल की हो गया हमारे पास वाई एक्स जेड, और यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई 90 डिग्री की, और ये हो गया एल, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एप्लीट्यूड ऑफ एन आइसोसिस ट्राइंगल कैन बी सेम, कि एक आइसोसिस ट्राइंगल का कैन बी सेम हो सकता है। तो हमें एक डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, ठीक है, वेरीफाई एंड ड्रॉ। सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तो यहाँ पर एक एप्लीट्यूड हमने एकदम सीधी लाइन रखी कि ये मिड पॉइंट डी हो गया हमारे पास, और जब स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल भी बन सकता है, तो मतलब एप्लीट्यूड भी है ना, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ लिख लो कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड देन draw a line segment AD perpendicularly to BC, and AD is an amplitude of the triangle so it can be observed that length of BD and DC is also same, so therefore AD is also AD is also a median
ऑफ दिस ट्राइंगल। तो क्या है यहाँ पर कि भाई हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसमें एक लाइन सेगमेंट ले ली है ए बी जो कि परपेंडिकुलरली है बी सी पर, और ये ए डी जो है ना वो एप्लीट्यूड दिखा रहा है, 90 डिग्री दिखा रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेंथ ऑफ बी डी एंड बी सी इज ऑल्सो सेम, कि भाई बी डी और बी सी जो दोनों सेम आ रहे, इसका मतलब मिड पॉइंट भी है। सो देयरफॉर ए डी इज अ मीडियन ऑफ आर ट्राइंगल, की एक मीडियन ऑफ ट्राइंगल भी है। हमने एप्लीट्यूड बता दिया और मीडियन भी बता दिया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले जाके चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जिसने भी चैप्टर नंबर 5 तक नहीं देखी है वीडियोस, चैप्टर नंबर 5 तक नहीं किया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हो। चैप्टर नंबर 5 तक हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है बाय एक्सरसाइज। तो हमने हर रोज एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ग्रुप्स में जितने भी स्कूल ग्रुप से फ्रेंड्स ग्रुप हैं सब में वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।